नमस्कार दोस्तों। खास करके 10th पास करने के बाद आपका ये दायित्व बनता है कि आप एक सही स्ट्रीम का चुनाव करें, सही सब्जेक्ट का चुनाव करें, जिससे फ्यूचर में बहुत सारी वैकेंसी आपको मिल पाएँ और आप एक अच्छा कैरियर बना पाएँ। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किन सब्जेक्ट का चुनाव करके आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या उसके लाभ आपको होंगे। तो गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेज और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको अभी हाल फिलहाल में जानकारी हो गई होगी कि नई शिक्षा नीति सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दी है, लागू कर दी है, लेकिन वो पूरी तरह से अभी लागू नहीं हुई है। स्टेप बाय स्टेप लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, तो फ्यूचर में उस पर हम वीडियोज़ आपको बनाएंगे और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो सिस्टम चल रहा है, और इस बार भी इसी प्रकार के एडमिशन होंगे और हो सकता है कि अगली बार भी इसी प्रकार से एडमिशन हो। तो अभी जब आप हाई स्कूल पास करते हो तो आपके पास 4 ऑप्शन होता है। सबसे पहला आप साइंस चुन सकते हो। साइंस में आप मैथमेटिक्स से चल सकते हो या फिर आप बायोलॉजी से चल सकते हो। सेकंड, आप आर्ट स्ट्रीम चुन सकते हो। थर्ड, कॉमर्स को चुन सकते हो। एंड फोर्थ, एग्रीकल्चर को चुन सकते हो। अब अगर आपको एग्रीकल्चर क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप एग्रीकल्चर को लेके चलिए। एग्रीकल्चर क्षेत्र में कंपटीशन काफ़ी कम है और यहाँ पर जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ एग्रीकल्चर जो है बिल्कुल एक हम कह सकते हैं कि सेफ जोन है आपके लिए। बहुत अच्छा कैरियर आप इसमें बना सकते हैं। फर्स्ट आता है साइंस। तो गाइस, साइंस में कंपटीशन काफ़ी हद तक है और यहाँ पर थोड़ा सा जॉब पाना आपके लिए टफ भी होगा। यहाँ पर बता दें, अगर आपका दिमाग कह रहा है कि आपको इंजीनियर बनना चाहिए या फिर आप इंजीनियर बनने के इच्छुक हैं तो आप साइंस में मैथमेटिक्स लेके चल सकते हैं। वहीं अगर आप डॉक्टर बनने के इच्छुक हैं तो आप बायोलॉजी लेके चल सकते हैं। वहीं अगर आप एनडीए में जाना चाहते हैं तो भी आपको मैथमेटिक्स लेके चलना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो इस प्रकार से आपको डिसाइड कर लेना है कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं और किस स्ट्रीम में जाके आप कहाँ कैरियर बनाना चाहते हैं। और आर्ट के लिए तो आर्ट एक सामान्य है जो कि कोई भी ले सकता है और आर्ट में जितनी सारी वैकेंसियाँ होती हैं उन सारी वैकेंसियों में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस उन वैकेंसियों में नहीं कर सकते जिनमें खास करके मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर मांगा जाता है। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए। लास्ट आता है कॉमर्स स्ट्रीम। गाइस, कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ाई करने के बाद आपके पास बहुत सारे जॉब के अवसर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब के अवसर लिमिटेड होते हैं। जो सामान्य वैकेंसियाँ आती हैं उनमें आप कॉमर्स के बाद भी अप्लाई कर सकते हो और ईजिली आप उन्हें ले सकते हो, तो वहाँ पर आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है कि जो सामान्य नौकरियां होती हैं वो साइंस, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो कोई आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप ले सकते हो। लेकिन कॉमर्स में आपके पास प्राइवेट सेक्टर में ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। गाइज, आपको पता है कि धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हर चीज़ों का, तो आगे फ्यूचर में हो सकता है कि वैकेंसीज़ बहुत कम आएँ जो कि गवर्नमेंट ओरिएंटेड वैकेंसीज़ हैं। तो जो आपका फ्यूचर है वो ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज़ पर ही निर्भर करता है। और अगर आप आईआईटी से बीटेक कर लेते हो या फिर अगर आप एमबीबीएस कर लेते हो तो भी ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि आपको किसी प्राइवेट कंपनी में काम करना पड़ेगा या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा, और या फिर आप अपना खुद का हॉस्पिटल भी बना सकते हो। वहीं अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको उस लेवल की सैलरी भी वहाँ पर नहीं मिल पाती हैं कि जिससे आप इतना पैसा लगा के पढ़ाई किए हो तो आपके लिए सही हो। तो गाइज़, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में तो आप कॉमर्स लेके चलिए। एक बहुत अच्छी स्ट्रीम है और यहाँ पर बहुत अच्छा कैरियर आप बना सकते हैं। अब जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि अब आपको कॉमर्स लेके चलना है, 11th में आपको कॉमर्स चूज कर लेना है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपको लेना ही लेना होता है और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट में अकाउंट्स आपको लेना पड़ता है, इकोनॉमिक्स आपको लेना पड़ता है, बिजनेस स्टडीज़ आपको लेना पड़ता है और इंग्लिश सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है। इसके साथ आपके पास कुछ लिस्ट है ऑप्शनल्स की, तो इसमें से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हिंदी है, पंजाबी है, म्यूज़िक है, प्रिंटिंग है, साइकोलॉजी है, एंटरप्रेन्योरशिप है। इस प्रकार के डिफरेंट ऑप्शन सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आपको चुनना होता है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं। गाइज, आपको बता दें कि आप कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ाई करने के बाद किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी टाइप की पोस्ट होती हैं वो सारे पोस्ट के एलिजिबल हो जाते हो। हाँ, कॉमर्स से आप 12th किए, उसके बाद आपने बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया और अगर आपके पास समय है तो आप एमबीए कर लीजिए। उसके बाद आपको ऐसी कोई जॉब नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, हाई से हाई पोस्ट पर आप पहुंच सकते हो। गाइस, बहुत अच्छी स्ट्रीम है और हम कह सकते हैं कि फ्यूचर को देखते हुए फ्यूचर में ज़्यादा जॉब आपको प्राइवेट सेक्टर में ही मिलने वाला है। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब बहुत ज़्यादा कम आने वाला।
तो गाइस फाइनली जो कंक्लूजन आता है वो ये आता है कि आपको 10th के बाद ये डिसाइड कर लेना है कि आपको कहाँ जाना है और किस में आप ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएँ। और साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे हमारे सोशल साइट्स के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जॉब अपडेट या फिर एडमिशन से संबंधित अपडेट के लिए आप हमें खबरी पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।